हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8 का जो छठा चैप्टर है गण एवं घनमूल, उसकी प्रश्नावली 6.1 है। इसका पूर्ण परिचय और साथ में इसके उदाहरण है 1 से लेकर 5 तक। तो इस वीडियो के अंदर अपन ये कवर करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं छठे चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। देखिए, सबसे पहले पांचवा चैप्टर था ना, वो था आपके वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या का उस संख्या को उस संख्या से गुणा करना, यानी किसी संख्या की घात 2। और घन का मतलब होता है किसी संख्या की घात 3। तो अब देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, उसी तरीके से करेंगे अपन जिस हिसाब से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था या वर्ग निकालना सीखा था। वो सेम ही पैटर्न इसमें है। सेम ही पैटर्न इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही होगा। ये भाग विधि से, उसमें तो भाग विधि से हमने सोल्व किया था, इसमें भाग विधि से सोल्व करने वाली प्रश्नावली आपके नहीं है। इसमें केवल ने केवल क्या है, इसमें केवल ने केवल आपके ये आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से ही केवल आपको घन याद करने हैं, किसी संख्या का घन मूल। अब ये कह रहा है कि क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है? इसकी जांच करने के लिए इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड? अब निकालते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए, नंबर है आपके 243। तो सबसे पहले भाजकता के नियम पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। भाजकता का नियम क्या क्या होता है? दो की भाजकता का नियम, वैसे एक बार और लिखवा देता हूं मैं कि दो की भाजकता क्या होती है। दो की भाजकता होती है आपके जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो निश्चित निश्चित ही उस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये दो की भाजकता हो गई। अब लिखते हैं अपन तीन की भाजकता। तीन की भाजकता, तीन की भाजकता का क्या नियम है? तीन की भाजकता का नियम है जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों के
एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट, उनको थोड़ा लो कर देते हैं। ये लो, ठीक है। अब देखिए। हम्म, अब अपन लिखते हैं कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों को जोड़ लो, उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। फिर 5 की भाजकता, ये 3 ही भाजकता लिखाता हूं मैं। 5 की भाजकता क्या होती है? जिस संख्या के इकाई, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। 5 की भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, उसमें 5 का भाग जाएगा। अब देखिए, अब इसमें ट्राई करते हैं। 2 का तो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 3 आ रहा है। तो सबसे पहले 3 की ट्राई करते हैं। 4 3 7 2 9, इसका मतलब 9 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 में भाग जाएगा आपके ये 8 और 1 81 बार। फिर 3 का 27 बार। फिर 3 का, फिर 9 9 बार। फिर 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। इसका मतलब 243 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? 243 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार 3 आए। तो देखिए, अब इसमें जोड़े बनाएंगे ना, उसमें जोड़े बना रहे थे 2 2 के, इसमें अपन 3 3 अंक लेंगे। तो ये देखो, एक ये 3 वाला तो बन रहा है, लेकिन इधर से 3 वाला अधूरा रह रहा है, एक 3 कम है। इसका मतलब अगर कम है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः अतः 243 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 का सम न प्राप्त होने के कारण, न प्राप्त होने के कारण, ये होने के कारण 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसका ये आंसर होगा। अब है आपके दूसरा उदाहरण कि क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 352 को
गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो ये देखना 392 में ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो फिर हमें सबसे छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा करेगी ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले अपन निकालते इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पूर्ण घन का पता लगाने के लिए पूर्ण घन है या नहीं उसके लिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये देखो, ये देखो, अब यहां से निकालते हैं। सबसे पहले 392, तो इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। तो 19 दूने 38, 19 दूने 38, 1 6 दूनी 12, 196। 196 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 196 में 2 का भाग जाएगा आपके 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 98 बार। फिर 2 का 49 बार। अब 49 में 7 का जाएगा 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। अब यहां से अपन 392 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमें क्या क्या मिले? 3 बार 2 प्राप्त हुए और 2 बार 7 प्राप्त हुए हैं। 2 बार 7 प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब एक तो आपके ये समूह मिल गया, 3 का समूह होना चाहिए। एक समूह तो ये मिल गया लेकिन दूसरा समूह नहीं मिला है, तो अपन क्या लिखेंगे? अतः 392 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 का समूह नहीं प्राप्त होने के कारण 392 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखिए, अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो अपन क्या करेंगे? यहां से अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? अब देखो, समूह में किसकी कमी है? समूह में देखो 2 7 है, इसका मतलब 1 7 की कमी है। अगर 1 7 और होता तो 3 का समूह बन जाता। तो अपन क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे अतः 392 को सबसे छोटी संख्या 7 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इसे 7 से गुणा कर लेते हैं। 392 को 7 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा?
देखिए 7 दूनी 14 का 4 है, हासिल की 1, ने 7 63, 1 64, हासिल के 6, और 7 21 और 6 कितने हो गए, 21 और 6 27, यानी 2744। यह आपके एक पूर्ण घन संख्या है। किसकी घन संख्या है, ये भी आपके 14 की घन संख्या है। किसकी है, 14 की। तो ये आपके आंसर हो चुका है। इसका आंसर इस प्रकार होगा। अब है तीसरा, क्या क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का भाग दिया जाए। पहले वाले में गुणा था, इसमें भाग है, तो भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले 53,240 का अपन क्या निकालेंगे, अब जी गुणनखंड निकालेंगे। 53,240, ठीक है। अब निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग तो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो पक्का जा रहा है। यहां से 2 का भाग देंगे, 1 मिनट। अगर 2 का भाग देंगे 53,240 में, 1 मिनट, 2 का भाग इसमें जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो भाग देने का मतलब अगर 2 का भाग दे रहे हैं तो वो संख्या आधी होगी। तो यहां से देखिए 26 दूने 52, और 6 दूनी 12, और 40 के आधे 20। फिर इसमें भी 2 का जाएगा, तो 13,310। इसमें भी 3 का जाएगा, सॉरी 2 का। कितनी बार, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, फिर 5 दूनी 10, और फिर 5 दूनी 10, 66 है, 55 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 की ट्राई करते हैं। तो 5 5 10, 10 और 12 22, 22 में 3 का नहीं जाता, तो इसका मतलब लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 का तो जाएगा। यहां से 5 का देते हैं, तो 13 पानी 65 है, और 3 पंजे 15, और 5 एकम 5, 1331। और 1331 आपके 11 का फर्क है, सॉरी 11 का घन है, तो इसमें आपके 11 का ही भाग जाएगा। कितनी बार, 121 बार। और 121 में 11 देंगे तो भाग जाएगा आपके 11 बार, और फिर देंगे 11 में 11 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो, अब यहां से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि हमने 53,240 का क्या निकाला। अब जी गुणनखंड हमें क्या मिला, 2 3 बार है, और फिर 5 है, फिर 11 भी कितनी बार है, 11 भी आपके 3 बार है। अब देखो, इस 2 का समूह मिल रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 11 भी 3 बार आ रहा है। तो गड़बड़ कौन कर रहा है, 5 गड़बड़ कर रहा है। लेकिन 5 कितनी बार गड़बड़ कर रहा है, एक बार ही 5 आया, तो यही गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें भाग देना, गुणा नहीं करना है। अगर गुणा करते तो अपन मान लीजिए इसमें 1 5 है, इसका मतलब 2 5 की कमी है, इसका मतलब 5 गुणा 5, यानी इस संख्या को 25 से गुणा करते। लेकिन इसमें हमें क्या देना है, भाग देना है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः, यहां से लिखेंगे अतः 53,240 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करने पर 5 का
समय नहीं प्राप्त पांच का समूह नहीं प्राप्त होने के कारण 53,240 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए भाग देंगे अपन। अतः 53,240 में 5 का समूह गड़बड़ कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, तो 5 का तो 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब यहां अपन भाग देंगे 53,240 जिसमें भाग किसका देंगे अपन? 7 का। और जो ही 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 7 7 49, 7 7 49, पीछे बच के 4 और 1 मिनट, सॉरी 7 का नहीं 5 का ही तो देंगे। तभी सोच रहा हूं ऐसे कैसे आए। 5 का भाग देंगे और 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो पहले 10 बार गया, फिर 3 बच गए 2, 6 बार गया, फिर 2 बच गए, फिर 4 बार गया और फिर 8 बार गया। 10,648 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। 10,648 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। इसमें आपके ये और ये पूर्ण घन संख्या किसकी है? ये आपके 21 22 की है। 22 की पूर्ण घन संख्या है। किसकी है? 22 की। अब चौथा क्या है? क्या ये 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो 1188 में किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या का भाग दिया जाएगा? भागफल भी पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। पिछले वाले उदाहरण की तरह ही है, ये सेम ही सवाल है। अब इसमें 1188 का निकालेंगे अपन अभाज्य गुणनफल। किसका निकालेंगे? 1188 का। अब देखो 1188, अब 1188 है। इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 है, इसका मतलब जाएगा, तो 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 का भाग आपके जाएगा इसमें, 1 मिनट, एक काम करते हैं, ये वाला है ना, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा इधर इसका बस ठीक है। अब देखो 2 का भाग जाएगा कितनी बार? तो सबसे पहले 59,4 294 बार। फिर 2 का जाएगा तो 29 दूने 58 और 7 दूनी 14, 297 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है तो अब ट्राई करते हैं 3 का जाता है या नहीं जाता। 9 2 11 7 18, इसका मतलब 3 का जाएगा। कितनी बार? 9 3 27, 9 3 27 और पीछे बच के 2, 9 3 27 99 बार।
और 99 में 3 का जाएगा कितनी बार? 33 बार। और 33 में 3 का भाग कितनी बार? 11 बार। और 11 में, एक मिनट, 11 में 11 का भाग 1 बार। यहां से वापस ट्राई कर लेते। 2 का भाग दिया हमने तो 5 दूनी 10 हासिल की 1, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 294 आए। ठीक है, उसके बाद में 2 का भाग दिया तो 2, 9 दूनी 18, 1, 7 दूनी 14, 297। फिर जाएगा इसमें 3 का, 9 9 3 27 और 9 3 27। फिर 3 का, 99 में 3 का भाग 33, 3 99 होता है। 99 में फिर 33 में 3 का 11 बार। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या मिले? इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले हैं हमें? इसके अभाज्य गुणनखंड मिले हैं 1188 है ना। इसमें देखो 2 गुणा 2, 2 बार तो 2 आया है। अब 3 गुणा 3 और फिर 11। इसका मतलब इसमें समूह किसका मिल रहा है? केवल आपके 3 का मिल रहा है, नहीं तो पूरा 2 का मिल रहा है, 2 का भी पूरा नहीं मिल रहा है, और नहीं 11 का मिल रहा है। इसका मतलब गड़बड़ कौन कौन कर रहे हैं इसमें? आपके गड़बड़ कर रहे हैं, एक तो देखो 2 का समूह नहीं, एक 11 का समूह नहीं। तो जो गड़बड़ कर रहे हैं उनका भाग लगा देंगे। भाई 2 2 4 ये गड़बड़ कर रहे हैं, इनको हटाना, 4 का भाग लगाएंगे, साथ में 11 का भाग लगाएंगे। तो अपन देखिए सबसे पहले लिखेंगे अतः 1188 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 1188 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 व 2 गुणा 2 व 11 का समूह ने प्राप्त होने के कारण, समय प्राप्त नहीं होने के कारण, समय प्राप्त न होने के कारण 1188 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? अतः 1188 को पूर्ण घन, एक मिनट, अपन यहां क्या लाइन लिखेंगे? पिछले वाली स्लाइड में क्या लिखी हमने? हाँ, मैं 1188 में 2 गुणा 2 गुणा 11 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब यहां भाग लगाएंगे अपन 1188 में भाग लगाएंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 11 का, इन सब का भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो पहले 11 का लगा देते हैं। तो 11 का जो ही भाग लगाएंगे, 11 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 से 11 का भाग लगाएंगे इसमें
तो 11 कम 11, एक बार गया पहले, फिर 0 और 11 88, 108। अब 108 में 2 दूनी 4 का भाग देंगे। अब 4 का जो ही भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए आपके 2, 728। तो हमें संख्या कौन सी मिली, 27। 27 एक क्या है, 27 आपके एक पूर्ण घन संख्या है, किसकी है, 3 की है। 27 किसकी घन संख्या है, 3 की है। ये इसका आंसर हो चुका है, फाइनल आंसर है इसका ये आएगा। अब है आपके पांचवा उदाहरण। पांचवा उदाहरण क्या है, पांचवा उदाहरण है कि क्या 68,601 पूर्ण घन संख्या है। यदि नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें वापस गुणा करने वाला आ गया। अपन सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 68,600, 68,600 में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान पे 0 है तो 100% जाएगा, तो इसमें 2 का भाग देंगे अपन। 34,300, फिर 34,300 में भी 2 का जा रहा है, 17,150 आएगा। 17,150 में भी 2 का जा रहा है, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 85 75। अब 85 75 में आपके इसका तो नहीं जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखते। तो 8 5 13, 13 7 20, 5 25, 25 में 3 का नहीं जाता, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। यहां से 5 का देंगे तो 17 बार, और 5 एकम 5 25, 17 15। अब भी 5 का देंगे तो 3 पंजे 15, हासिल की 2, हासिल की 2। अब भाग जाएगा 4 बार, 343 बार। अब 343 में अब आपके भाग जाएगा, क्योंकि 343 आपके 7 की वर्ग 7 की घन संख्या है, जिसमें 7 का भाग 7 का जाएगा पूरा पूरा। 7 का जो ही भाग देंगे ना, तो 7 का भाग देने पे आंसर क्या मिलेगा, 7 का भाग देने पे आंसर मिलेगा 49। अब इसमें 7 का जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। अब यहां से देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है, तो हमें क्या क्या मिला है, 68,600 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड अभी हमने निकाला है। तो हमने 2 कितनी बार मिले, 2 3 बार मिले, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में 5 कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, 5 गुणा 5। फिर 7 कितनी बार मिला है, 3 बार। अब देखो, इसका अगर समूह देखें तो 2 का समूह में मिल रहा है, और 7 का समूह मिल रहा है। समूह किसका नहीं मिल रहा है, 5 का। और इस बार हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो समूह में कितने अंक कम पड़ रहे, 1 5 कम पड़ रहा है, तो 1 5 से गुणा करेंगे। इस संख्या को 1 5 से गुणा करने पे ये आपके पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। अपन यहां से लिखेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं और यहां पर लिखते हैं अतः, अतः 68,600 का अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 68,600 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 5 का समूह ने प्राप्त होने के कारण 68,601 पूर्ण घन संख्या नहीं है, अतः 68,600 को सबसे छोटी संख्या 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब यहां अपन क्या लिखेंगे, ये गुणा करेंगे। 68,600 है ना, इसको गुणा किससे करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 00 का 00, 6 पंजे की 30 का 0, हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43, हासिल की 4, 30 और 4 कितने होते हैं, 30 और 4 34। तो ये आपकी एक पूर्ण घन संख्या है। वैसे 700 ये 343 है ना, ये 7 की है और पीछे 3 जीरो है, 3 जीरो का 1 जीरो आएगा, इसका मतलब 70 की है। ये किसकी है, 70 की है। तो यही आपके आंसर निकालना था, क्योंकि इसने वापस घनमूल निकालने का तो बोला नहीं है, इसलिए इसका यही फाइनल आंसर है। हाँ, तो आज के लेक्चर को अब यही एंड करेंगे, क्योंकि हमने इसके सारे उदाहरण कर लिए। अब इसका अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें अपन इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।